नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, डिप्रेशन आज के समय की ऐसी समस्या जो तेजी से बढ़ती जा रही है। आज हम बात करेंगे उन 4 स्टेप्स की जिन्हें लेकर के आप डिप्रेशन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? हमेशा की तरह एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उन 4 स्टेप्स के बारे में। जी सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डिप्रेशन की समस्या है ये क्या है और क्या कारण है आज के समय में इसके इतना बढ़ने के? जी। सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। डिप्रेशन निस्संदेह आज की बढ़ती हुई समस्या। इस समस्या को हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये समस्या है क्या? और फिर इसके कारण को जानना पड़ेगा कि इसके कारण क्या हैं? तभी हम इसका हल भी कर पाएँगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझाने बगैर, उसको पहचाने बगैर उसका सॉल्यूशन करना मुश्किल होता है। तो डिप्रेशन हमारी एक मानसिक व कमज़ोरी है, मैं इसको सीधे शब्दों में कहूँगा। हमारे दिमाग का काम है सोचना और हर समस्या हमारी ज़िंदगी में जो आती है उसके सॉल्यूशन देना। लेकिन दिमाग जब हमें सॉल्यूशन की बजाय अगर कन्फ्यूज़न देना स्टार्ट कर दे, कन्फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाए और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, तो फिर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस पनपता है। और वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है, क्योंकि आप सिंपल भाषा में अगर समझें कि किसी भी चीज़ को ऊपर उठाना हो ना तो ताकत लगती है। तो कोई अच्छे विचार जो हैं किसी चीज़ का हल करना है तो उसमें ब्रेन की ताकत लगती है, और जब किसी चीज़ को गिराना हो तो उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बस छोड़ दो और वो अपने आप नीचे गिर जाएगी। तो इसी तरह से हमारे विचारों का भी है। दिमाग को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखने के लिए एक मेहनत की ज़रूरत होती है, एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और जब नेगेटिव थॉट प्रोसेस के लिए किसी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, बस एक क्विट शब्द काफ़ी है उसके लिए, आई क्विट। और ये इस तरह से फिर थॉट प्रोसेस को नेगेटिव ले जाता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वो हमेशा ये सोचेगा कि ये दुनिया सारी बेकार है, वो ये रहने के काबिल ही नहीं है, ठीक है? मैं इसको क्विट कर दूँ, या कोई भी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, कोई भी मेरे लिए नहीं है, मेरे को कोई भी मेरी खुशियों में शरीक नहीं होता, या किसी तरह इस तरह के पता नहीं अनगिनत नेगेटिव विचार जो है दिमाग में आते चले जाएँगे। और ऐसी जो स्थिति है जिसमें पॉजिटिव थॉट आता ही नहीं है, नेगेटिव ही नेगेटिव आता है, और वो ऐसा इंसान फिर खुद को भी नुकसान पहुँचा सकता है और किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये स्थिति जो माइंड की है वो डिप्रेशन कहलाती है। सो जो जो कारण है इसके मेन चीज़ उनको भी समझना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तो उसका निवारण करेंगे कैसे? तो जैसे मैंने बताया कि ये 2, एक तो एक ये मानसिक कमज़ोरी है। ब्रेन भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। और जिस तरह से अब होल बॉडी, किसी भी आप 3 जनरेशन में जाइए तो जो पावर है बॉडी की, जो एबिलिटीज़ हैं काम करने की, वो कम हो रही हैं 3 जनरेशन में। अब दादा की देखिए तो बहुत ज़्यादा थी, फादर की उससे कम, और बच्चों की आज उससे भी कम। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा है, उसी के साथ-साथ ब्रेन भी, क्योंकि बॉडी का ऑर्गन है, वो भी उतना ही कमज़ोर हो रहा है। तो ब्रेन सेल्स जब वीक होंगे, तो वो भी हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं कर पाएँगे। हमारी प्रॉब्लम्स में को लेकर के वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, और उसके लिए जो एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस का अप्रोच रख के जो उसका सॉल्यूशन देना होता है, उसको ना दे करके वो एक क्विट करने की बात जो है वो आएगी। तो ब्रेन सेल्स का मेजरली वीक होना, और इधर एक और बड़ा कारण जो है आज की डेट में, जो फास्टली बढ़ा है, वो है कि इंफॉर्मेशन का युग है। ब्रेन सेल्स तो वीक हुए, लेकिन उन पर इंफॉर्मेशन का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आज देखिए, आज इंफॉर्मेशन के युग में हमारे पास सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और हर तरह का प्रिंट मीडिया और वीडियो मीडिया, हर तरह का इतना पावरफुल है कि हर जगह दुनिया जहान की खबरें जो है वो हमारे दिमाग में आज भरी जा रही हैं। और जब एक बर्डन जो है इंफॉर्मेशन का आपके पास बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें से क्या रखूँ और क्या छोड़ूँ,
ये हम नहीं, पुराने लोगों में ये नहीं था। वो क्योंकि एक सुकून भरी ज़िंदगी थी, ज़्यादा सिर्फ़ अपने परिवार की या अपनी थोड़ी बहुत छोटी-मोटी टेंशनें होती थी। दुनिया जहान की टेंशनें लेकर नहीं घूमते थे और ना इतनी दुनिया की इन्फॉर्मेशन होती थी। तो जिस वजह से दिमाग पर बोझ जो था कम था। आज दोनों चीज़ें उल्टी हो रही हैं। ब्रेन सेल्स जो हैं वीक हो रहे हैं और उस पर इन्फॉर्मेशन का बोझ जो है बढ़ रहा है। जी सर, तो इस प्रॉब्लम को समझने के बाद बात आती है कि अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालें? ऐसा क्या करें अपने जीवन में, अपने लाइफ़स्टाइल में जिससे हम इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें? जी। अगर डिप्रेशन को हमने परमानेंटली सॉल्व करना है, तो हमें इसके लिए 4 स्टेप्स जो हैं उन पर ध्यान देना होगा। नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। आप अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले तो जानिए, क्या वास्तव में ये डिप्रेशन ही है? क्योंकि जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है, एक तो थॉट प्रोसेस नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचता है, वो अकेला रहना, एक एक गुमसुम सा रहना, ऐसी चीज़ें लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। या छोटी-छोटी बात पर गुस्सा कर लेना, नाराज़गी ज़ाहिर करना, ये चीज़ें उसमें बढ़ जाती हैं। नींद कम आती है, ठीक है? तो ये अगर ऐसे लक्षण किसी में भी दिखाई दें तो हमें समझ आना चाहिए बाकी फैमिली मेंबर्स को कि हाँ, इसमें डिप्रेशन है। तो आइडेंटिफ़ाई सबसे पहला काम है आइडेंटिफ़ाई, क्योंकि किसी भी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किए बगैर उसका सॉल्यूशन करना मुश्किल होता है। तो सेकंड स्टेप जो उठाना होता है कि उस ये जो कंडीशन है उसकी उसके कारणों को जानना, कि कारण क्या है इसके पीछे का? क्या पहली बात तो कहीं उसके ब्रेन सेल्स वीक तो नहीं हो गए? आजकल वो तो बड़ी समस्या है ही, क्योंकि न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज़ हैं, वो हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो जब न्यूट्रिशन ब्रेन सेल्स को नहीं मिलता पूरा, क्योंकि हमारे ब्रेन सेल तो बनते ही ओमेगा 3 फैटी एसिड से हैं और आज ओमेगा 3 फैट्स जो हैं ये हमारी डाइट से लगभग गायब है। पुराने लोग तो खूब कभी अलसी की पिन्नियाँ बना के सर्दियों में खा ली, कभी तिल के लड्डू बना के खा लिए, उसमें अखरोट डाल लिए, बादाम डाल लिए, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते थे। आज की नई जनरेशन तो शायद इन चीज़ों का नाम भी नहीं जानती। तो जब डाइट में ये कम हुआ है, ठीक है? हरा धनिया का इस्तेमाल खूब होता था हमारे खाने में, जब इन चीज़ों को की डेफ़िशिएंसी है हमारे खाने में, कम हुआ है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इधर आप हमेशा उस जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में, उसका अगर विटामिन बी 12 चेक किया जाएगा, विटामिन डी चेक किया जाएगा, तो ये बहुत नीचे आपको मिलेगा। अब ये भी क्योंकि विटामिन जो डी है ये तो है ही फैट सॉल्युबल और ये ब्रेन सेल्स के लिए बेहद ज़रूरी होता है। जितना ये बोन्स के लिए ज़रूरी है, उतना ही ये ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से जो विटामिन बी 12 है, ये इसको एनर्जी विटामिन्स में भी माना जाता है, क्योंकि आरबीसी का काम है हमारे सेल्स तक, एक-एक ब्रेन सेल तक भी ऑक्सीजन पहुँचाना आरबीसी का ही काम है। और आरबीसी की कैरिंग कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन की या न्यूट्रिएंट्स की, वो डिपेंड करती है कि आपके बॉडी में विटामिन बी 12 कितना है। तो अगर बी विटामिन कम है, तो बी ये भी एक इसका रीज़न बनता है। तो आप सेकंड स्टेप पर ये सारी चीज़ें टेस्ट करना चाहिए कि क्या ये चीज़ें कम हैं। अगर ये कम है तो फिर और ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये इन डेफिशिएंसीज़ की वजह से है। और दूसरी तरफ एक चीज़ और हमें करना चाहिए कि ये जो ऐसे बच्चे जो इस डिप्रेशन का शिकार होते हैं या इस तरह से जिनको भी प्रॉब्लम है, उनको हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की तरफ मत धकेलें। अगर वो मोबाइल या टीवी के साथ हैं, तो उसको वहाँ से हटा कर के एक एसोसिएशन में, घर के लोगों की संगत में, जो उनको खुश रख पाएँ, जो उनके साथ विचार-विटांदरा कर पाएँ, इन चीज़ों पर लेकर के जाना चाहिए ताकि उनके ब्रेन को रिलैक्सेशन मिले और न्यूट्रिशन भी पूरा करना चाहिए। तो सेकंड स्टेप ये है कि उनके कारणों को अच्छी तरह से समझना। अब जब आप कारण समझ लोगे तो फिर उसका निवारण करना आसान हो जाएगा। तो अब निवारण करने के लिए 2 स्टेप और उठाने होते हैं। तो एक स्टेप है कि सबसे पहले जो ब्रेन सेल्स जो काम कम कर पा रहे हैं या वो उसमें नेगेटिव थॉट प्रोसेस बन रहा है, उसके लिए कुछ उनको सपोर्ट करना, उनको रिलैक्सेशन देना। तो ऐसी चीज़ें कुछ हर्ब्स हैं जिनको इस्तेमाल करके ब्रेन सेल्स को रिलैक्स किया जा सकता है। जैसे मेडिकल लाइन में तो जो भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं, उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे कि वो उनको नींद आए, सो जाए, ताकि किसी तरह से दिमाग उनका रेस्ट में चला जाए।
तो क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन में तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बहुत सारे जुड़े हुए, इसलिए हम वो तो रिकमेंड नहीं करते और ना ही वो हमारा फ़ील्ड है। हमारा फ़ील्ड है डाइट। तो डाइट में हमेशा जो है सबसे पहले हम थोड़ा हर्ब्स और कुछ ख़ास जो विटामिन्स हैं, जो इस चीज़ को अ, कम करने में पहले सबसे पहले, क्योंकि कोई भी चीज़ जब कमज़ोर हो चुकी है तो हम क्या करते हैं, उसको सहारा देते हैं। तो एक सहारा देने के लिए जो है, तो उसमें कुछ हर्ब्स या कुछ हमारे घर में ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम दे सकते हैं। जिसमें मुख्य रूप में है अदरक। तो अदरक हो गया और सेकंड नंबर पर आती है काली मिर्च। अदरक और काली मिर्च का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट्स को बढ़ा देना चाहिए और कोशिश करें कि काली मिर्च को भी ऐसे ही चबा करके अकेली को भी खाएँ और अदरक का भी एक छोटा-सा पीस लेकर के उसको खूब चबाएँ और चबा करके उसका जो भी रस निकलता है वो उसको निगलते जाएँ। तो ये डिप्रेशन को कम करने का और ये ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए ये बहुत ही कारागर दोनों चीज़ें हैं। तो एक तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरी 2 हर्ब्स और हैं, जो ये 2 चीज़ें तो मसालों में आ जाती हैं, जो घर में हर घर में उपलब्ध हैं, और 2 हर्ब्स हैं जो ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ही कारागर होती हैं। वो है, एक तो है ब्रह्मी। मैं हमेशा जो रिकमेंड करता हूँ, मेरे को जो सबसे अच्छी लगती है वो न्यूट्रीलाइट का है ब्रह्मी, क्योंकि हमें जब भी कोई हर्ब की बात आती है तो अगर वो सिंथेटिक केमिकल से उगाई गई है या उसमें उसका एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो वहाँ से हम उतने प्रॉपर अच्छे गुण नहीं ले सकते। और न्यूट्रीलाइट का फ़ायदा यही है कि हम उससे जो जो भी हमें हर्ब्स मिलती हैं, वो न्यूट्रीलाइट फार्म्स में खुद ऑर्गेनिक फार्म्स में उगाई जाती हैं। तो ब्रह्मी अगर मिल जाए तो उसको टैबलेट फॉर्म में आती है, वो 1 टैबलेट सुबह 1 शाम ऐसे पेशेंट्स को लेना चाहिए। तो उससे भी क्या है कि ब्रेन बहुत रिलैक्स होता है, उसको बहुत सपोर्ट मिलती है। और एक हर्ब और है जिसको अश्वगंधा कहते हैं। ये भी ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए बहुत कारगर है। और ये भी न्यूट्रीलाइट का ही टैबलेट फॉर्म में आता है, तो आप उसको भी 1 टैबलेट सुबह 1 शाम लिया जा सकता है। और सबसे पहला ये चीज़ें करने से क्या होगा कि ब्रेन रिलैक्स होता है, उसको एक रेस्ट मिलती है। तो जब भी आप किसी चीज़ को स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, तो हीलिंग के चांसेस बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो अगला स्टेप जो उठाना है, जैसे आपने रिलैक्स दे लिया और फिर है कि इसको परमानेंटली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें पीछे की वो जो कमजोरियां हैं ब्रेन की, उनको दूर करना पड़ेगा। और दूर करने के लिए अपनी न्यूट्रिशन पर, प्रॉपर डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे ब्रेन सेल हैं, इसमें मुख्य न्यूट्रिएंट जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। तो ब्रेन सेल बनते ही उसमें ज़्यादातर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो हम अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैट्स के सोर्स जो है उनको हमें बढ़ा देना चाहिए। उसके सोर्सेज़ क्या हैं? अखरोट, बादाम, अलसी, तिल, हरा धनिया, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं ओमेगा 3 के। और भी ग्रीन लीव्स हैं, कड़ी पत्ता में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। आप उसको भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का अपनी डाइट में को बढ़ा देना चाहिए। जब जैसे ही बढ़ाएँगे तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे ब्रेन सेल जो वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। जैसे-जैसे ब्रेन सेल स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा इसका। क्योंकि जो रिलीफ़ आप दे रहे हैं वो एक एक टेम्परेरी रिलीफ़ एक हर्ब के साथ आप दे सकते हैं, लेकिन पीछे का जो रीज़न है वो हटाना है, तो वो न्यूट्रिशन पर ही जाना पड़ेगा। बाकी ज़रूरी विटामिन्स, क्योंकि अलग-अलग तरह के हमें फ्रूट्स लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पहले भी डिस्कस हुआ कि विटामिन बी 12 हो गया, विटामिन बी सारे ही एनर्जी विटामिन उसको कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ब्रेन के लिए। और विटामिन डी लेने के लिए हमें एक तो हम ऐसे टैबलेट फॉर्म में भी विटामिन डी आता है, वो भी ले सकते हैं। और अच्छी बात ये है होगी कि हम विटामिन डी नेचुरल जो है उसको बॉडी में प्रोड्यूस करें। और उसके लिए क्या करना है, हमें धूप में जाने की ज़रूरत है। अगर सन बाथ कोई भी लेता है तो डिप्रेशन के लिए वो बहुत ही कारागर है। तो उससे होता क्या है कि एक तो आपके ब्रेन सेल्स जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, अब देखिए सूरज भगवान ने एक युवावस्था में सभी के सर पर काले बाल रखे हैं। और काले बाल जो हैं, ये आपको पता है हीट और जो है सूरज की रोशनी को ऑब्ज़ॉर्ब करते हैं। अब जब वो ऑब्ज़ॉर्वेशन उसका होता है तो 2 चीज़ें होती हैं, आपके ब्रेन सेल एक तो
चार्ज होते हैं, और चार्ज होने पर डिप्रेशन जो है, क्योंकि जितना सेल चार्ज होते चले जाएंगे उतना ही वो परफॉर्म अच्छा करेंगे। और साथ ही साथ जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाती है, वो बनाती ही बॉडी इसलिए कि वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाए। तो धूप जब शरीर आपके पर पड़ती है तो विटामिन डी, वो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना विटामिन डी आपकी डाइट, आपकी बॉडी में बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपके ब्रेन सेल स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं और डिप्रेशन की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होती चली जाती है। तो इन 4 स्टेप्स में पहला आइडेंटिफाई अपनी प्रॉब्लम को करना, दूसरा नंबर पर उसके रीजंस को सही ढंग से समझना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, वो टेस्ट के जरिए हो जाता है। विटामिन बी का टेस्ट करवाइए, विटामिन डी का टेस्ट करवाइए, ठीक है, तो उनसे भी पता चल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप होता है कि रिलीफ देना। तो 4-5 हर्ब्स मैंने बताई हैं, जिसमें 2-3 मसाले जैसे अदरक हो गया, काली मिर्ची हो गई, इनको लेकर के आगे 2 हर्ब्स हमने बताई हैं कि उनको लेकर के अश्वगंधा और ब्रह्मी, इनको लेकर के हम सपोर्ट कर सकते हैं अपने ब्रेन सेल्स को, रिलैक्स कर सकते हैं ताकि वो रेस्ट मोड में चले जाएं और हीलिंग स्टार्ट हो पाए। और फिर हीलिंग कर सकते हैं अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेकर के, सही मात्रा में विटामिन बी लेकर के और विटामिन डी लेकर के। और बाकी भी डाइट का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो डाइट का बेसिक नीड जो है, बेस जो है बॉडी का, वो डाइट ही है। और अलग अलग जो बैलेंस डाइट करके रखना चाहिए, सारा जितने भी अमीनो एसिड प्रोटीन में चाहिए वो शरीर को मिले, प्रोटीन जितने भी विटामिन चाहिए वो मिले, मिनरल चाहिए वो मिले, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बैलेंस में मिले। तो जितना डाइट बैलेंस रहेगी, उसी में सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन छुपे हुए हैं। फिर याद दिलाना चाहूँगा कि हमें सृष्टि से ही सीखना चाहिए। हम सृष्टि में अकेले जीव नहीं हैं। जितने भी जंगल में जीव हैं उनका कोई हॉस्पिटल, कोई भी दवाई नहीं है। वो ये नेचुरल जो सोर्स हैं वो उनको पता है और उन्हीं का इस्तेमाल करके वो हमेशा फिट रहते हैं। बस हम इंसान उन चीज़ों को थोड़ा भूल रहे हैं और उनसे थोड़ा हट रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स हैं। जब हम उन्हीं चीज़ों पर जाएंगे तो परमानेंट सोल्यूशन हमें इन चीज़ों को मिलते हैं। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जाना उन 4 स्टेप्स के बारे में जिन्हें लेकर के आप डिप्रेशन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।